Hello everybody, welcome back to London Code. So in this video we'll learn about how to detect a cycle in a directed or an undirected graph. We'll check out both the theory and the code part. तो start करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं साइकिल क्या होती है ग्राफ के अंदर. So if we take this undirected graph, एक साइकिल होती है अगर हम किसी भी नोड से स्टार्ट करें और उसके एजिस के थ्रू हम वापस उस नोड पे जा पाए, उसका क्या मतलब है, वो ग्राफ हमारा साइक्लिक है, विच मीन्स एटलीस्ट एक साइकिल प्रेजेंट है उस ग्राफ के अंदर. So in this graph, if we take the node 3, हम 3 से 2 जा सकते हैं, 2 से 5 जा सकते हैं, 5 से 3 जा सकते हैं. हम जहां से स्टार्ट करे थे 3 से, हम वापस उसी नोड पे चले गए. इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ हमारा साइक्लिक है. इसी ग्राफ के अंदर अगर हम ये वाला एज हटा दें, क्या हम 3 से स्टार्ट करके वापस 3 पे जा सकते हैं? नहीं. या फिर किसी भी नोड से स्टार्ट करके हम उस पे जा सकते हैं वापस? नहीं. तो ये अब हमारा एक एसाइक्लिक ग्राफ है, मतलब इसके अंदर एक भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है. एक साइक्लिक ग्राफ के अंदर हमारी एक साइकिल प्रेजेंट होना जरूरी है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आप ये ग्राफ देखो, अब इस ग्राफ के अंदर हमारी कितनी साइकिल्स हैं? हमारी एक से ज्यादा है. एक तो यही हो गई, एक ये हो गई. तो अब देखते हैं कि हम साइकिल कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. अभी ये जो साइकिल की हमने डेफिनेशन बताई, ये हमारी डायरेक्टेड ग्राफ्स पे भी सेम अप्लाई होती है. लेट्स से इस ग्राफ को आप डायरेक्टेड बना दो, ये इन एजेस की डायरेक्शन हो गई. ओके. सो अभी ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ क्या साइक्लिक है? तो हमें चेक करना है कि क्या हम किसी भी नोड से वापस उस पर आ सकते हैं. तो अगर हम 3 से स्टार्ट करें, हम 3 से 2 जा सकते हैं, 2 से 5 एंड 5 से 3. तो यस, ये हमारी साइक्लिक है. अब लेट से आप किसी भी एज की डायरेक्शन रिवर्स कर दो, इसे आप ऐसे की जगह ऐसे कर दो. क्या ये अब हमारा साइक्लिक है? अभी हमारा साइक्लिक नहीं है, क्योंकि हम 3 से 2 जा सकते हैं, 2 से 5 नहीं जा सकते. एंड यू कैन सी, आप किसी भी नोड से स्टार्ट करके वापस उस पर नहीं आ सकते. तो अभी हमारा एक एसाइक्लिक ग्राफ है. इस एल्गो के अंदर अब हमारे 3 स्टेप्स हैं, बट ये एल्गो एक्सप्लेन करने से पहले हम एक नोड की स्टेट देख लेते हैं. एक नोड की अभी हमारी 3 स्टेट हो सकती हैं इस एल्गो के अंदर, विच इज व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक. व्हाइट का क्या मतलब है कि वो नोड अभी हमने प्रोसेस करना स्टार्ट ही नहीं करा. ग्रे का क्या मतलब है कि वो नोड अभी हमारी प्रोसेसिंग में है. एंड ब्लैक का क्या मतलब है कि वो हम प्रोसेस कर चुके हैं. इनके जो मीनिंग है अभी हमारे और क्लियर हो जाएंगे इस एल्गो को ड्राई रन करते हुए. तो स्टार्ट करते हैं. इस एल्गो का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम जिस भी नोड पे अभी करंटली, उसे ग्रे मार्क कर दो, विच मीन्स अब वो हमारी प्रोसेसिंग के अंदर है. सेकंड स्टेप क्या है, उसके जितने भी चिल्ड्रन है उन्हें ट्रेवर्स करो. ट्रेवर्स करते हुए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर वो चाइल्ड का कलर ग्रे है, उसका मतलब क्या होगा कि वो नोड अभी भी हमारी प्रोसेसिंग में है एंड हमने उसे फिर से विजिट कर लिया, विच क्लियरली शोज कि ग्राफ के अंदर हमारी साइकिल है और हम वहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे. अब अगर चिल्ड्रन हमारा ग्रे कलर का नहीं है, विच मीन्स वो व्हाइट कलर का है, तो हम अगेन फर्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे और उस चाइल्ड नोड के साथ हम सेम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे. और जब हमारे सारे चिल्ड्रन का ट्रेवर्सल खत्म हो जाएगा, तो हम उस करंट नोड को ब्लैक मार्क कर देंगे, विच मीन्स हमारी उस नोड की प्रोसेसिंग पूरी हो गई है. अब इसका एक ड्राई रन भी देखते हैं एल्गो का. लेट्स से हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा एक डायरेक्टेड ग्राफ है. अब फर्स्ट स्टेप क्या था, करंट नोड को ग्रे मार्क कर दो. तो अभी इनिशियली ये सारी व्हाइट है, ठीक है, इन सबको हम व्हाइट लिख देते हैं. W मीन्स व्हाइट. तो हम फर्स्ट नोड पे आ गए. फर्स्ट नोड को हम ग्रे मार्क कर देते हैं, विच मीन्स G. अब इसके चिल्ड्रन पे हमें जाना है, तो इसका एक ही चाइल्ड है अभी 3, हम इस पे गए एंड यहाँ पे हमने अब 3 को ग्रे मार्क कर दिया. अब हमें 3 के चिल्ड्रन पे जाना है. हम सबसे पहले 4 पे जाते हैं, 4 को हम मार्क कर देते हैं ग्रे. अब हमें फोर्थ नोड के जितने भी चिल्ड्रन है उन्हें ट्रेवर्स करना है, बट 4 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, विच मीन्स 4 की हमारी प्रोसेसिंग पूरी होती है एंड हम 4 को हम ब्लैक मार्क कर सकते हैं. एंड अब हम वापस बैक ट्रैक करके 3 पे आ जाएंगे. 3 का अब दूसरा चिल्ड्रन हमारा कौन सा है, 2. हम उस पे जाते हैं, 2 को हमने ग्रे मार्क कर दिया. अब 2 के चिल्ड्रन को ट्रेवर्स करना है. 2 का कौन सा चाइल्ड है, 5. अब हम 5 को ग्रे मार्क कर देंगे. अब 5 का क्या चिल्ड्रन है, हमारा 3. अब 3 देखो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ग्रे है, विच मीन्स यहाँ पे हमारी साइकिल डिटेक्ट हो रही है. जो 3 हमारा ऑलरेडी प्रोसेसिंग में था, हम वापस उसी को विजिट कर रहे हैं, विच क्लियरली शोज कि हमारे ग्राफ के अंदर साइकिल है. तो हम यहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे और हमारा फंक्शन ओवर हो जाएगा. सो ऐसे करके हमारी जो एल्गो है वो वर्क कर रही है.
इस एल्गो का हम कोड देख लेते हैं, बट कोड देखने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल. So Newton School is a great platform where they help you to find your dream job, and the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button, or I will provide the link in the description below. अब ये हमारा कोड है साइकिल डिटेक्ट करने का. इस कोड में क्या है, हम डीएफएस ही परफॉर्म कर रहे हैं. एंड ये डीएफएस हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन वैल्यू. अगर हमारे ग्राफ के अंदर साइकिल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. तो इस फंक्शन के अंदर हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एस एंड पी. एस जो हमारी करंट नोड है, पी जो इसकी पेरेंट नोड है, विच मीन्स जिस नोड से हम एस पे आए हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक कलर एरे है जिसके अंदर हर नोड का हमारा कलर स्टोर्ड है, विच मीन्स हमारी स्टेट स्टोर्ड है. तो यहाँ पे हमारी 3 स्टेट है, 0 1 2, विच आर व्हाइट ग्रे ब्लैक. एंड इनिशियली सारी हमारी 0 है. तो हम एस पे आए, एस को हमने 1 मार्क कर दिया. देन उसके सारे चिल्ड्रन हम ट्रेवर्स कर रहे हैं. अगर हमारी जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट के इक्वल नहीं है, विच मीन्स हम अगेन सेम चीज ट्रेवर्स ना कर लें. तो अगर चिल्ड्रन हमारा पेरेंट नहीं है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कलर 1 तो नहीं है, 1 मतलब ग्रे तो नहीं है. अगर ग्रे हुआ मतलब हमारी साइकिल मिल चुकी है हमें, और हम यहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे. अब कलर अगर हमारा 1 नहीं है, विच मीन्स कलर हमारा आइदर 0 है या 2 है, हम उसके चिल्ड्रन पे डीएफएस चलाएंगे. और अगर अब उसके चिल्ड्रन और अब अगर उसके चाइल्ड में हमें एक साइकिल मिल जाती है, विच मीन्स अगर ये इफ स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है, मतलब हमारे इन टोटल ग्राफ तो हमारा साइक्लिक है ही, तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे. और अगर हमें किसी भी उसके चाइल्ड के अंदर कोई साइकिल नहीं मिलती, तो विच मीन्स हम कलर को ट्रू कर देंगे, विच मीन्स हमारी उस नोड की प्रोसेसिंग पूरी हो गई, हम उसका कलर 2 कर देंगे, विच मीन्स ब्लैक कर देंगे, एंड फॉल्स रिटर्न कर देंगे. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्राफ के अंदर हम कैसे साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं. इट कुड बी एन डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ. अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. जिस कोड का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आप चेकआउट कर सकते हो. सो थैंक यू.